बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख़्याल में 4-5 दिन हो गए होंगे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत ईद की तैयारी, और फिर 26 को कुरान शरीफ जो है मैंने जो मैं पढ़ रही थी उसको मैंने पूरा भी करना था, तो काफ़ी सारे सिपारे बचते थे, तो इस वजह से भी नहीं हो सकी आप लोगों से बात। पहले तो बहुत ही अफ़सोस के साथ कि ये जो वाक़या हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो इस पे भी बहुत अफ़सोस हुआ कि इस तरह बहुत ही मतलब दुख वाली बात है, जिसे देख कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कोई अपने ऊपर ये अगर सोचे, खुदा न खास्ता। और जब मैंने ये देखा टीवी पर, तो उसके बाद मैंने फ़ौरन नफ़ल पढ़े, शुक्राने के भी पढ़े, और उन लोगों के लिए भी कि उनकी मुश्किलें आसान हो जिन पर ये मुसीबत का पहाड़ टूटा है। तो इसलिए भी मैंने शुक्राने के नफ़ल पढ़े, क्योंकि हम बहुत करीब हैं, इस जहाँ पर ये वाक़या हुआ है उससे बहुत करीब हैं। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मैं भी रहती हूँ, तो काफ़ी करीब रहते हैं। तो काफ़ी जैसे ये वाक़या हुआ उसके बाद मुझे भी कॉल्स आना शुरू हो गई थी। अब्बू, भाई, बहनों ने, सब ने कॉल्स की थी, और जितने फ्रेंड्स थे उन्होंने कि आप खैरियत से हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं, और शुक्र है, और उनके लिए दुआ है जो इस वक्त परेशानी में हैं। और इस तरह का वाक़या जो कि ख़ास तौर पे आग और इस तरह से प्लेन का इस तरह से देखना, तो दिल बहुत दुख है, बहुत दुख। ज़ाहिर है सबको, पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया में जिसने देखा है सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इसको देखकर। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको, हमको, हमारे बच्चों को, और सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ काले चने जो है उनकी चाट बना रही थी, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। और भी, और 26 को जब मैंने क्योंकि काफ़ी दिनों से जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ था, मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं भेजा पड़ोस में, पता नहीं क्यों इस मर्तबा नहीं भेजा। तो इस कोरोना की वजह से कोई निकलता भी नहीं था, तो फिर हमने भेजा भी नहीं किसी को। हर रमज़ान में मैं ये करती हूँ कि एक दिन किसी एक घर में मैं भेजती हूँ, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर किसी और घर को भेज दिया, इस तरह से मैं भेजती रहती हूँ। लेकिन इस मर्तबा फिर किसी को भी मैंने इफ्तारी नहीं भेजी थी, तो फिर सोचा कि चलो 26 को भेज देंगे। तो फिर 26 को भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन फिर वो फिर वीडियो नहीं बनाई, बस दिल ही नहीं चाहा। फिर वीडियो तो बन जाती, लेकिन उसके बाद फिर उसको एडिट करना, और फिर वो काफ़ी टाइम लगता है, उसमें काफ़ी घंटे लग जाते हैं। उस दिन मैंने बिरयानी भी बनाई थी, मीठा भी बनाया था, और फ्रूट वगैरह इस तरह से भेज दिए थे। कोई फ्राइंग का काम कोई भी नहीं किया था, ना पकोड़े समोसे इस तरह का कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस वजह से। और ये फिर मैंने बनाई थी हरी चटनी, उसके बाद की है ये वीडियो। तो हरी चटनी बनाई थी इसलिए कि मैं चाट बना रही थी, तो इसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, इमली का जो पल्प है वो लिया था, काला नमक और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये डाल के और ये हरी चटनी बनाई थी। क्योंकि मुझे चाट बनानी थी, वो वाली चाट जो हमारे स्कूल के बाहर मिलती थी, तो वो चाट बहुत याद आती है कि बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की होती थी। इसलिए कि उस वक्त भूख भी बहुत लगी हुई थी, शायद इस वजह से कि भूख लगी होती थी। और जब वो ठेले वाला आता था बाहर स्कूल के, अब तो स्कूल के अंदर कैंटीन होते हैं, जब हम पढ़ते थे वहाँ गांव में हमारा स्कूल था, तो गेट के बाहर जो है वो आते थे ठेले वाले। और फिर हम 9th मैट्रिक की लड़कियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी, गर्ल्स कॉलेज स्कूल था, तो फिर वो हमारे लिए ना वहाँ पर जो हम उसे मासी कहते थे, वो मासी लेकर आती थी। अब तो मासी काम करने वाली को ज़्यादातर बोलते हैं, वैसे तो हम उन्हें रिस्पेक्ट से मासी कहते थे। तो वो हमारे लिए लेकर आती थी और बहुत मज़े की होती थी। तो वो वाली चाट मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, और वैसी बनी भी थी माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बनी।
इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से बनी हुई होती हैं, कुक्ड होती हैं। दही बड़े जो हैं वो भी तैयार थे, और उसके बाद फिर जो है वो प्लेट लगाना, या फिर मैंने इस तरह से इस डिश में लगा लिए थे चने, और उसके ऊपर फिर ये बड़े, और उसके ऊपर फिर दही, हरी चटनी, और जो इमली और आलू बुखारे की मैंने जो चटनी बनाई थी वो भी थोड़ी सी बच गई थी, वो ख़त्म हो गई है, अब दोबारा से बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो और हर इसमें ना वो प्याज बहुत ज़्यादा डाल के वो देते थे, तो हम बोलते भी थे कि प्याज इसमें बहुत सारी होनी चाहिए, तो उससे वो चाट जो है ना बहुत अच्छी लगती है खाने में, प्याज हो। तो प्याज इस तरह से लच्छेदार काट के, बिल्कुल बारीक नहीं काटी थी, और इस तरह से करके फिर इसको मैंने धोया था और सिरके में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो वो फिर ना प्याज खटी खटी सी होती है और वो अच्छी लगती है, उसमें स्मेल भी इतनी नहीं आती है, फिर सिरके की आती है, वो भी अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से फिर मैंने ये जो ये चटनी है इसके ऊपर डाल दी है। और ये चाट वग़ैरह तो खाने में फिर भी अच्छी लगती क्योंकि इसमें दही होता है, लेकिन वो जो रोल वग़ैरह हैं, पकोड़े, समोसे, ये मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाए मेरे ख़्याल में। आखिरी अशरे में तो मैंने एक दिन भी नहीं फ्राई किए। इतनी गर्मी हो गई थी कराची में, तो इस वजह से गर्मी बढ़ती ही चली गई। आज जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज बेहतर है, थोड़ा बहुत बेहतर है आज पहले से। तो बस ये चाट अब तैयार। मैं और तरह से भी चाट बनाती हूँ, लेकिन उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, रमज़ान में बहुत कम करते हैं। और जब अगर प्याज डाल भी दी तो फिर थोड़ा इफ्तारी के फ़ौरन बाद नहीं खाते, क्योंकि मुंह से स्मेल आ रही होती है, फिर जल्दी से नमाज़ पढ़नी होती है, तो ये फिर थोड़ी देर के बाद खाई थी। और उसके बाद फिर मेरी बहन ने कुछ क्लिप्स बनाकर भेजे हैं अपने घर से। वो कह रही थी कि हमारे पास जो है ईद की तैयारी शुरू हो गई है। वो अपनी ज़मीनों पर रहते हैं, गांव है उनका, अपनी ज़मीन है, वहीं पर उनका घर है। तो उन्होंने ये सवैयाँ बनाई हैं, घर में वो लोग सवैयाँ बनाते हैं, वो बनाई हैं, बहुत मज़े की बनती है। जिन जिन लोगों ने खाई है वो सवैयाँ, और मौसम इतना प्यारा हो रहा था, तो वो कह रही थी कि देखो बारिश भी हुई है, मौसम इतना अच्छा है, तुम भी आ जाओ। तो ये मौसम आप लोग भी देखिए। तो बस यहीं तक थी आज की छोटी सी वीडियो। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।